नाज़रीन, लाहौर में बसंत की आमद है। पंजाब हुकूमत ने 6, 7, 8 फरवरी 2026 को बसंत मनाने का फैसला कर लिया है। 25 साल बाद हमने ये काम शुरू किया है। मज़ा आ रहा है। 2 किलो बढ़ गया। ये बांस लगाए हुए हैं, इसके आपको साइज़ पता है? पिन्ना 2 पीस का तैयार हो रहा है। पिन्ना हर बंदा तो नहीं फिर लपेट सकता नहीं, ये बहुत कारीगर का काम है। इसको सीखने के लिए 2 साल चाहिए, फिर जाकर बंदा ट्रेन होता है। आपने तो ये सीखा होगा बचपन में। मैंने 25 साल पहले काम किया था, अब बुढ़ापे में फिर दोबारा शुरू कर दिया। सर, बसंत के हवाले से बता दें। 6, 7, 8 फरवरी लाहौर में बसंत होगी और ये पूरे लाहौर में, कि कोई स्पेसिफाइड जगह नहीं है कि ये पार्क होंगे या वॉल्ड सिटी होगा या अंदरून शहर होगा। पूरे लाहौर के अंदर आप पतंगबाजी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है। चरखी अलाउड नहीं है। एक सर्टेन साइज दिया है गवर्नमेंट ने कि इस साइज की पतंग होगी, पिन्ना होगा, कॉटन थ्रेड होगा जिसके ऊपर मांझा लगा होगा। पहले जब पतंगबाजी होती थी तो एक कल्चर था कि हवाई फायर, जुआबाजी, इसको भी आप इसके भी कुछ बना रहे हैं? ये सारी खराफात जो इससे एसोसिएटेड हैं, जो कुछ जगहों पे होती थी, उस पर हमने डी वेपनाइजेशन और एरियल फायरिंग पे क्रैकडाउन कल से हमने ये मीटिंग करके शुरू कर दिया कि वो लोग जो इस सिस्टम में कभी इन्वॉल्व रहे हैं, जिन पे पर्चे हुए हैं, उन सबको हम फिर से पकड़ेंगे। जैसे बसंत के दिन निकले तो इसको आपने छतों से दोबारा रिमूव कैसे करना है? इससे पहले पतंगबाजी ना हो, इसको इंश्योर कर रहे हैं। इसके बाद पतंगबाजी ना हो, इसको भी इंश्योर कर रहे हैं। उसके लिए हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे भी हम डिपेंड करेंगे, हम अपने ड्रोन्स पे भी डिपेंड करेंगे, हम अपने बाकी इदारे जो हमारी काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस बनी हैं वो आएँ, लाइसेंस लें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ मिलके उन जगहों को विजिट करें जहाँ पतंगे बन रही हैं। क्या मुख्तलिफ टीम्स होंगी जो ड्रोन ऑपरेटर्स होंगे? 6 डिवीजन में सेफ सिटी ने हमें इसकी टेस्टिंग भी चल रही है और हम प्रैक्टिकली ये कर भी रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर में बसंत की आमद है। पंजाब हुकूमत ने 6, 7, 8 फरवरी 2026 को बसंत मनाने का फ़ैसला कर लिया है। बावजूद इसके कि मैं बसंत के बहुत ज़्यादा हक़ में नहीं हूँ। अगरचे हमने जो है बचपन में बसंत बहुत ज़्यादा इंजॉय की, हमें ख़ुद भी बड़ा मज़ा आता था जब आसमान पे रंग बिरंगी पतंगें उड़ती थी, हम खुद भी उन पतंगों को उड़ाया करते थे। लेकिन अगर ये खेल किसी की भी जानी नुकसान का बायस बने तो हमें इस तरह की बसंत नहीं चाहिए। हमने इस पर बहुत सी आवाज़ भी उठाई, लेकिन फिर भी अगर पंजाब हुकूमत अब बसंत मनाने का फ़ैसला कर चुकी है तो हम इस हवाले से रिपोर्ट भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से बसंत की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर पर हैं। अभी जो है 1 फरवरी के बाद बाकायदा तौर पे ये जो डोर, पतंगे और इसका जो सामान है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त की इजाज़त दे दी जाएगी। अभी जो वेंडर्स हैं उन्हें इसकी जो मेकिंग है उसकी तैयारी दे दी गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में ये डोर की तैयारी चल रही है दरिया रावी के किनारे पर, और यहाँ पे तमाम अहबाब जो हैं जिनका जो काम है वो कर रहे हैं। कुछ लोग जो है धागा लगा रहे हैं, कुछ उसके ऊपर मांझा फेर रहे हैं, कुछ लोग जो है ये देखें पिन्ने को जो है वो रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे रावी के किनारे पर अरसे बाद, मतलब कि ये बचपन में मैंने ये सिलसिला देखा हुआ था कि जो है वो इस तरह की खुली जगहों पे जो है डोर की तैयारी हुआ करती थी और बड़ी बड़ी मजबूत और बड़ी बड़ी जो है वो कातिल डोर की तैयारी की जाती थी अरसा दराज पहले। लेकिन अब चूँकि इन्हें SOPs दिए गए हैं कि आपने कितनी मोटी डोर बनानी है, वो कितनी तेज़ हो, तो अब ये SOPs के मुताबिक यहाँ पे जो है डोर की तैयारी कर रहे हैं। मांझा लग रहा है, मांझे के अलावा जो है पिन्ने की जो है वो रोलिंग का सिलसिला जारी है। हम आपको जो डोर की तैयारी है उसके तरीक़ेकार दिखाते हैं कि किस तरह से डोर को तैयार किया जाता है, क्या SOPs हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाएगा। ये देखें जी, ये रवायती अंदाज में जनाब जी मांझा लगा रहे हैं। क्यों जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। मांझा ला रहे जी? हाँ जी, मांझा की तरीक़ेकार की होता है? इनका तरीक़ेकार है सामने ही, ये तरीक़ेकार की है, बस आपने इस पर डोर में मलना है। हाँ जी। और इसमें कोई इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि ये किसी के लिए कोई जानलेवा साबित ना हो? हाँ जी, जो हुकूमत ने आर्डर दिया उस हिसाब ना काम कर रहे हैं जी। उस हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ जी, उस हिसाब ना। सही सही। ये देखें जी, ये अभी जो है इस पर मांझा लगा रहे हैं। इसके अलावा ये साहब जो हैं ये पिन्ने भर रहे हैं, ये पिन्ने रोल कर रहे हैं और अभी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसकी पूरी जो मेकिंग है वो आपको दिखाते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस खूनी खेल को बग़ैर किसी जानी नुकसान के जो है एक सेब बसंत की सूरत में लाहौर मनाएगा। और क्योंकि इसमें जो सबसे जालिम और सबसे जो कातिल चीज़ है वो ये डोर ही है, यही जो है किरदार अदा करती है। जब ये किसी बाइक सवार के गले पे पड़ती है तो उसके लिए जानलेवा साबित होती है। तो अब किस तरह से इस डोर को जो है इसके अंदर का जो वो इसकी जो तेज़ी है उसको कम किया जाएगा, क्या मामला है, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे जो है डोर की तैयारी का सिलसिला चल रहा है
इसको गालबन मांझा कहते हैं। इसमें कलर की मिकदार होती है और साथ ये जो शीशा कहीदा है इनू शीशे की मिकदार होती है, उसको मिला के ये एक इस तरह का पेस्ट बनाते हैं जो बाद में धागे के ऊपर लगाया जाता है। उसकी मजबूती को बढ़ाता है, उसकी जो है खूबसूरती को बढ़ाता है, उसके ऊपर रंग चढ़ाता है और उसकी जो है उसके ऊपर जो शीशे की मिकदार है वो लगाता है। तो ये जनाब यहाँ पे बना रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। वन फर्स्ट ये इसको एनू मांझा कहीदा है हाँ जी ये मांझा ऐसे ते करते एनू हैं। तैयार किस तरह करीदा? साढ़े सामने जरा करो ना, कोई नया सर पेड़ा जी, ये नया देखें। पेड़ा बनाओ कोई। ये देखिए ये माया होती है। अच्छा ये दिखाइएगा, ख्वाजा साहब करीब आके भी दिखाएं। अच्छा ये माया अच्छा अच्छा सही सही, ये माया जी, हाँ जी हाँ जी ठीक इसके है। अंदर ये शीशा मिक्स होता है। अच्छा ये रखें ना इधर ज़रा, हम थोड़ा सा ये तैयार करें जी इसको। अच्छा अभी तैयार नहीं कर सकते, मेरा मांझा तैयार हो ये शीशा है जी? लगेगा से ना आधा घंटा। अच्छा ये शीशा है, अच्छा ये शीशे का पाउडर होता है। ठीक है। तो इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो इस तरह का बन इस जाता तरह है? बन जाता है। नहीं इसमें रंग भी डालते हाँ हैं? जी ये कलर पड़े हुए हैं, ठीक है अपनी मर्जी का कलर जो भी ठीक है। आप मतलब कि इसको नीला बनाना चाह रहे हैं या आप इसको जो है कोई भी पर्पल बनाना चाह रहे हैं? पर्पल जो भी अब ठीक मैंने है। पर्पल बनाया है। ये इसको आटे की तरह ही मेरा ख्याल गूंद रहे हैं आप? नहीं आटे की तरह नहीं गूंदा जाता है, इसकी ना माया की ना लाक तोड़ना होता है इसका। अच्छा इसके ना जो होते हैं ना ज़रात उसे ख़त्म करने मतलब जैसे ये हार्ड फॉर्म में है, इसे इसको मतलब- बिल्कुल आपने जो है वो एक पेस्ट की फॉर्म में लेके आना है। पेस्ट की फॉर्म में लेके आना। अच्छा। फिर पेस्ट की फॉर्म में आता है तब ये सही तरह खूबसूरती ये आप लाता मुझे है। थोड़ा सा चेक करवा सकते हैं? मैं ज़रा चेक करना चाह रहा हूँ किस तरह का। अच्छा सही 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 है। अच्छा इसमें वो जो एसओपी बनाए गए हैं कि इसमें शीशे की मिकदार कितनी होनी चाहिए, रंग की मिकदार कितनी वो होनी तो चाहिए? हमारी पहुंच से बहुत दूर है, हम बिल्कुल हम जीरो पे हैं। जीरो जो- मतलब जीरो ना बिल्कुल हल्की बना रहे थे? हल्की बना रहे हैं। तो जीरो वो पे फिर है। जो उन्होंने बताया है जिस जो उन्होंने मिकदार बताई वो तो बहुत दूर है हमसे। अच्छा आप हल्की बना रहे हैं? हम हल्की बना रहे हैं। ठीक है। हल्की का क्या तरीकेकार क्या है? शीशे की मिकदार कम ये रखते हैं? शीशे की मिकदार कम है, मिकदार का मतलब ये हम बहुत बारीक शीशा इस्तेमाल करें। ठीक है। जो वो नंबर है ये ठीक है, ये सबसे बारीक है। जो इससे ज़्यादा इसमें जो बारीक नहीं खतरनाक वाला होता है वो कैसा होता है? होता। वो मोटा होगा। अच्छा उसमें दानेदार जरा होगा, ठीक है, दानेदार ये ठीक होगा। कह रहे हैं कि बिल्कुल पाउडर की शेप में है और वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ज़रा जो ख़तरनाक वाला है वो ज़रा इसमें वो ज़र्रों वाला होगा और दानेदार होगा और उसको शीशा कहते हैं, ऐसे ही जी? हाँ, वो वो उसमें शी- शीशे शीशे के पीसेस होते हैं क्या हाँ होता जी है? वो शीशा ही होता है वो भी। ठीक है। तो ये जो है इसको आप यहाँ पे ये देखें, ये जनाब जो है ब्लैक कलर की डोर ऐसी है जी? जी जी वो ब्लैक मांझा तैयार कर रहे हैं जी जी। और उसके बाद फिर पहले धागा लगता है? हाँ जी पहले धागा लगता है फिर। धागा कौन सा धागा दिखाइएगा? मैं पड़ा हुआ है ये आम धागा जी? हाँ जी आम नहीं, ये स्पेशल डोरों के लिए होता है। ठीक है ये कॉटन का धागा होता है। ठीक है ये ना स्पेशल डोर के लिए बनता है। ये ठीक कॉटन है। का धागा, कच्चा धागा होता है ये। ये कच्चा धागा, एक मिनट आप पकड़ते हैं, मैं देखूं इसकी मजबूती में चेक करना चाह रहा हूँ। टाकी है। अच्छा ये टूट तो नहीं रहा वैसे? नहीं टूटेगा ध्यान से हाथ में ना लगवा लेना। नहीं, हाथ में नहीं, ये फिर कॉटन होती है। चलें सही है सही है सही है। है। मैं ये ज़रा आपको दिखाता हूँ कि ये कितना मजबूत है। अच्छा ये हाथ में भिड़ेगा नहीं? देना मेरा हाथ ना जख्मी करा देना। ठीक है सही है कोई इतना मजबूत नहीं है। अब इसके ऊपर नाज़रीन यहाँ पे पहले धागा बांधा जाता है, फिर उसके ऊपर जो है मांझा लगाया जाता है। कलर होता है उससे उससे पहले कलर होता है? पहले कलर होता है। ठीक है लेकिन अभी वो कलर वाइट है, उसके ऊपर कलर हुआ है। ठीक है, जिस रंग की बनानी है आपने? हाँ जी जिस रंग की, उसके ऊपर बाद में मांझा लगता है। ठीक है, और फिर सुखाया जाता है? हाँ ये सुखाया जाता है। कितनी देर में सूख जाता है? देखिए घंटा एक लग जाता है ठीक है, सूखने में। और फिर पिन्ने बनाए जाते पिन्ने हैं? बनाए जाते हैं। अभी पिन्ने की क्या कीमत चल रही है? कीमे की कीमत तो अभी यकम के बाद ही पता चलेगा ना। अभी आप लोग सिर्फ बना रहे हैं? अभी हम बना ये आप स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं? 100 इकट्ठा कर। रंग पड़ा हुआ है यहाँ पे? वो धागे वाला रंग है ना? हाँ वो धागे वाला कलर है वो। सही सही। इधर अखबार का क्या काम है? अखबार पिन्ने भी लेटते हैं अखबार के ऊपर। अच्छा वो पिन्ना बन जाए तो उसके बाद उसको अखबार में लपेटते हैं। अखबार सही में है सही लपेटते है। हैं। बड़े अरसे बाद नहीं ये बड़ा काम शुरू हुआ? 25 साल बाद हमने ये काम शुरू किया है। 25 साल पहले करते थे? हाँ जी पहले करते मजा आ रहा है? मजा में आ रहा क्योंकि- खूब मजा आ रहा है कि Enjoy कर रहे हैं आप? खून 2 किलो बढ़ गया कि खून 2 किलो बाद गया? क्योंकि ये पहले तो हम देखते थे लाहौर के अंदर कहीं वो फाटक पे कोई लगा हुआ है, कोई जो है ये रावी पे लगा हुआ है, अब तो वो बिल्कुल सिलसिला खत्म हो गया हुआ था। हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। पहले करते अभी भी हो रहे हैं काम, अंदरूनी शहरों में हो रहे आपने काम सीखा किसे? हैं अपने मामू से। मामू से? हाँ जी। पहले तो ये बाकायदा एक प्रोफेशन था ना, लोग ये क्योंकि पूरे लाहौर में पूरे पंजाब में बसंत होती थी तो लोग इसके साथ उनका रोजगार जुड़ा हुआ था। ऐसे बहुत काफ़ी यानी कि रोजगार थे, काफ़ी बेरोजगार हुए थे। लेकिन अब सबका आपने काम क्या शुरू कर दिया था जब ये बसंत खत्म हो गई थी? काम मैंने एक तो किया नहीं, हज़ारों काम किए हैं। ठीक है, कभी कोई लेकिन आपको जो सही काम आता था वही आता था। यही है। अभी ये कैसे पता लगेगा कि मांझा तैयार हो गया? जब ये टाइट हो जाता है, ठीक है ये अभी टाइट हो गया ना, ठीक है ठीक है लेकिन आज का चिपक नहीं रहा। ठीक है। तो अब ये मांझा तैयार है? ये तैयार है, अब लगाने के लिए तैयार है अब। ठीक है नाज़रीन, ये देखें कि यहाँ पे ये मांझा तैयार किया जा रहा है। मांझे में ये बता रहे हैं कि ये माया होती है। मैं चाहूँगा ये अगर कैमरा करीब से दिखाए इसको,
इस शीशे के साथ मिक्स किया जाता है, मतलब कि मैं आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली दिखाऊँ, मिक्स तो नहीं करेंगे, इनका नुकसान नहीं करेंगे। ये माया है, ये इसके साथ शीशा होता है, इन्हें पता है कि कितनी मिकदार में डालना है। अब वो बता रहे हैं कि वो जो ख़तरनाक वाली डोर है उसमें इस शीशे के अंदर जो है वो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो उसकी जो हसासियत है बढ़ा देते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि हम बड़ा बेसिक यूज़ कर रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं कि ये पाउडर्स है, और जब इसको मिक्स किया जाता है तो ये एक हार्ड फॉर्म का पेस्ट बनता है। इसके अंदर कलर भी डालते हैं, जिस कलर की आप जो है वो मांझा तैयार करना चाह रहे हैं, और उसके बाद डोर पे लगना शुरू होता है, धागे पे लगना शुरू होता है। वो धागा आपको दिखाते हैं और आपको पूरा ये प्रोसीजर समझाते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब ये देखिए यहाँ पे धागा बांधा जा रहा है। ये साहब जो हैं ये यहाँ पे धागा बांध रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है, आप खैरियत से? शुक्र बड़ा करा। यार ये जो आप लोगों ने ये बांस लगाए हुए हैं, इसके आपको साइज़ पता है? मतलब कि आप कितने पीस की जो है ये तैयार कर रहे हैं पिन्ना? पिन्ना 2 पीस का तैयार हो रहा है। 2 पीस का पिन्ना तैयार हो रहा है। तो 2 पीस में ये कितनी वो आपको आप तहें लगानी पड़ती हैं? 36 लाइन से होती हैं। 36 लाइन जी। मतलब कि ये जैसे ये 1 ये 20 हुई हैं अभी। 2 3 4 5, ये भी 20 हुई हैं जी, 20 हुई हैं। ये आप 36 लाइन लगाएंगे तो 2 पीस हो जाएगा। 2 पीस हो जाएंगे। ये देखें नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि ये जो मैं चाहूँगा कि कैमरामैन ये ज़रा दिखाएं कि यहाँ पे ये एक तार है, ये दूसरी तार है, ये तीसरी तार है, ये चौथी तार है, ये 5वीं तार है। इसी तरह से बता रहे हैं कि 20 लाइन हो गई हैं, और जब ये 36 लाइन हो जाएंगी तो 2 पीस का पिन्ना तैयार हो जाएगा। जी, अभी आप ये पहले धागा लगा रहे हैं? जी जी, धागा लगा। ठीक है, आपका काम है धागा लगाना। कलर करना सिर्फ। ठीक है, धागे के बाद कलर का काम शुरू हो जाता है। जी। आपका काम है धागा लगाना है। धागा 36 आपने वो पूरी करनी करनी है। है। ऊपर नीचे होगी तो मसला हो जाएगा। नहीं, इतना मसला नहीं है, ऊपर नीचे कोई मसला नहीं है, खैर है। लेकिन वो उन्होंने आपको बताया हुआ ना कि कितना पिन्ने का साइज कितना होना चाहिए। हाँ, ये बता दो है। ठीक है, आप ये इस पे वो रंग लगा रहे हैं? अभी रंग लगा रहा हूँ। आप शुरू करें ना, आप शुरू करें। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे एक साइड पे धागा लग रहा है, एक साइड पे रंग लग रहा है, और जिन पे रंग लगा हुआ है उन पे ये जो जनाब है ये मांझा लगा रहे हैं। ये पूरा एक जो है आर्ट वर्क है, ये हर बंदा नहीं कर सकता। ये वो तमाम लोग हैं जो अरसा दराज से इनकी जो ख़ानदान थे, इनकी जो फैमिली थी, वो इसी काम से वाबस्ता थे। अब ये देखिए ये रंग लगा रहे हैं। ये रंग दिखाइएगा जी। हाँ जी, ये कलर दिखाएं एक मिनट ज़रा। ये देखें, ये दिखाइएगा। जो ये कनक खाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। उसमें ये मैदा निकलता है, ये वो बनती है। ये मैदे से कलर बना हुआ है। हाँ। मतलब कि ये जो रंग है ये उसको मैदा पहले पकाया जाता है पानी के साथ में। ठीक है, और फिर फिर बाद में ये कलर डाल के इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब आपका काम है धागे पे रंग लगाना। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद मांझा लगता है। उसके बाद ये मांझा। आपने ये क्या लगाया हुआ है? ये कपड़ा लगाया, कली कली तार में लगाते हैं। ठीक है, कली कली तार, ये तार फिर कठी नहीं होती। ये वैसे इन्होंने बड़ा बेहतरीन अंदाज में लगाया हुआ है। ये कैसे आपने लगाया? ये अभी हाथों के साथ परोया। ये देखें नाज़रीन, ये इसको इस अंदाज में परोया कि इसकी जो कली कली हाँ, तार है। जो तार है ना, जो धागे हैं वो मिक्स ना हो सके। हाँ जी। ये 36 की 36 लाइनें जो हैं वो अलहदा से उसको रंग लगेगा। अब ये देखें कि जनाब जो है रंग लगा रहे हैं, और बता रहे हैं कि मैदे के अंदर जो है कलर डाल के इसको रंग लगाया जाता है। और यहाँ पे धागा बांधने के बाद सबसे पहले जो है इस पे रंग लगाया जाता है, और ये जनाब इसी तरह से पहले उस साइड जाएंगे और फिर उधर से दूसरी तरफ जो लाइन है उस पे लगाते लगाते वापस आएंगे। अब जब रंग लग जाएगा तो फिर इस पे मांझा लगने का सिलसिला शुरू होगा। और ये देखें कि ये जनाब जो हैं ये इस वक्त इस पे मांझा लगा रहे हैं, और ये भी मांझा लगा रहे हैं। इनसे ज़रा डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी। बड़े भाई मांझा ला रहे जे? हाँ जी, मांझा इंदा तरीकेकार की है? सामने ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋ 5-6 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? हाँ जी, 5-6 ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾਂਝੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। मांझा जो है वो बेसिकली धागे को धार दे रहा होता है। बस ठीक है, अभी वो जो हुकूमत ने बताया कि इतनी तेज़ धार ना हो कि किसी की गर्दन काट जाए, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। आपने आहिस्ता रखा हुआ है। किन्ने अरसे तो तुसी मांझा ला रहे जी? ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, क्योंकि अरसे बाद तुसी हुन कर रहे हो हाँ जी। हैं? 20-25 साल पहले कितना होना पहले? हाँ जी, और ये आपने सीखा किससे? वो मेरा साल मुल्तान है। हाँ जी, मुल्तान शहर से सीखा। आपने मुल्तान शहर से सीखा। उस टाइम तो डोर का बड़ा काम था, अब वो ख़त्म हो गया हुआ है। ये देखें नाज़रीन, बता रहे हैं कि इन्होंने अरसा दराज पहले ये काम जो है मुल्तान से सीखा था, और फिर चूँकि इस पर पाबंदी लग गई तो जो ये काम था वो ख़त्म हो गया, अब दोबारा शुरू है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा बुजुर्गों कि कैसी कैसी तुसी डोर तैयार की उदों ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ नहीं सी? ਉਦੋਂ ਧਾਗੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹੱਥ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਟਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਆ ਤੇ ਗੁੱਲ ਕਰਤਾ ਕੰਮ।
ਅੱਛਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਸੀ ਇਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਡੋਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ डोर नुकसान नहीं हैगा इस डोर का नुकसान नहीं है नहीं हैगा ठीक है वो बता रहे हैं कि इस डोर का इतना नुकसान नहीं है जब केमिकल आया केमिकल के साथ साथ और कौन कौन सी डोर आई थी जी जो खतरनाक थी कोई भी नहीं स्वा केमिकल तो कोई शय नहीं खतरनाक अच्छा अच्छा वो जो केमिकल आया था उस पर भी ये मांझा मुझे लगता था कि वो वैसे ही तेज होता था वो वैसे तेज ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਗਰ ਤੇ ठीक है मशीना ਦੇ ਵਿੱਚ सही वो बता रहे हैं कि केमिकल आया तो वो बहुत खतरनाक था और फिर उसके बाद जो है इस खेल को जो है वो खूनी खेल ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ? ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਿਚਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ठीक है ਇਹਦਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ 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 ਗੁਰਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿਦੋਂ ਵਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦਾ सही 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 अब ये देखें कि जैसे जैसे ये मांझा लगा रहे हैं कितनी देर मांझा लगा के सूख जाता है ਲੋਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ घंटे 2 घंटे में सूख जाता है वो बता रहे हैं और ये देखें कि यहाँ पे ये स्याह रंग का मांझा लगा रहे हैं और यहाँ पे ये जो है पर्पल रंग का मांझा लगा रहे हैं हाँ जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप खैरियत से हैं ये मांझा लगा रहे हैं जी मांझा लगा रहे ये मेरा ख्याल पर्पल रंग की डोर तैयार कर रहे हैं बड़ा खूबसूरत रंग निकल रहा है अच्छा मुझे बताएं कि ये मांझे का क्या काम होता है धागे पे हैं। ये मांझे का काम होता है आप पेचा लगाने के लिए दूसरी डोर को काटने के लिए तंग काटने के लिए ये ज़रा धार बनाता है हाँ जी धार धागे की धार बनाता है धार बनाते तो कुछ ज़्यादा धार ना बना दीजिएगा नहीं ज़्यादा धार नहीं बनती इसकी हैं ये देखें बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये पूरा एक आर्ट वर्क है ये हर बंदा नहीं लगा सकता इसके अंदर वो फोम रखा हुआ है ये हर तार लहदा कैसे नज़र आ रही है ये इस हाथ में मैंने ना अच्छा लगाई हुई है। ये देखें कि इन्होंने ये तमाम जो लेयर्स हैं इस हाथ में लगाई हुई हैं कि हर धागा जो है वो लहदा रहे और जो है वो हर धागे के ऊपर जो है मांझा जो मुनासिब मिकदार है उसमें लगे ठीक है तो ये आप कब से सीखा आपने ये काम मैंने सीखा था 2018 में 2018 में तब तो पाबंदी थी नहीं नहीं उसी पाबंदी से सीख लिया 2018 की बात कर रहा हूँ 1998 में 1998 में हाँ जी हाँ जी तो तब तो बड़ा काम था जी, तंगबाजी का हाँ जी बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा था इससे बिल्कुल ऐसे ही है अब तो वो रोजगार वगैरह का सिलसिला खत्म हो गया खत्म हो गया अभी एक अरसे बाद बना रहे हैं तो कोई पुरानी याद ताज़ा हो रही है मैं कहता हूँ सारी यादें ताज़ा हो गई सीखा किससे था ये काम अपने मामू से सीखा था मैंने मामू से सीखा था हाँ जी। अब ये देखें कि ये जो है वो इस पे मांझा लगा रहे हैं और ये कितनी देर में सूख जाता है ये तकरीबन 1 घंटे तक सूख जाएगा ठीक है और उसके बाद इसको पिन्ना बनाएंगे पिन्ना बनाएंगे। ये पिन्ना हर बंदा तो नहीं बना सकता नहीं, जिस तरह नहीं, पिन्ने वाला कारीगर अलग है आप देख सकते हैं कोई ऐसा यंगस्टर नहीं है जो पिन्ना बना रहा है यंग बंदे का काम ही नहीं है काम ही क्योंकि उसने नहीं सीखा ही नहीं नहीं सीखा ही नहीं ये बुजुर्गों का ही काम है बुजुर्गों का काम है अब ये देखें कि ये एक सेकंड रुकते हैं एक सेकंड आप रुकते हैं एक सेकंड ये पिन्ना दिखाइएगा मैं चाहूँगा कि ये पिन्ना देखें कि ये पिन्ने के ऊपर जी जी ये पिन्ने के ऊपर जो है बाकायदा तौर पे लेयर्स हैं मतलब कि ये मिक्स नहीं है ऐसे नहीं है कि बस सिर्फ वो जहाँ पे दिल किया वहाँ पे वो घुमाई जा रहा है ये प्रॉपर तौर पे जो उसका एक सीक्वेंस है उस पे इस पिन्ने को बना रहे हैं और ये मैं चाहूँगा कि मैं बल्कि अभी आपको इस पे डिटेल दिखाता भी हूँ कि जो लोग पिन्ना लपेट रहे हैं क्योंकि उस वक्त वो मांझा सूख गया हुआ है उसकी धार बन गई हुई है तो वो हाथ पे शीशे की बोतलों को उन्होंने अपने हाथों पे चढ़ाया हुआ है ताकि ये जो तेज़ धार ये डोर बन रही है वो हाथ पे ना फिर सके आए आपको किसी जो है पिन्ना स्पेशलिस्ट से जो है मुलाकात कराते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम क्या हाल है बुजुर्गों खैरियत से आप सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मैं ये देख रहा हूँ कि आपके हाथ में ये शीशे की बोतलें भी जो है मौजूद हैं और साथ आप पिन्ना बना रहे हैं और पिन्ने के ऊपर बाकायदा तौर पे हर लेयर का एक सीक्वेंस है मैं चाहूँगा ज़रा करीब आके दिखाएं कि ये पिन्ना हर बंदा तो नहीं फिर लपेट सकता इस नहीं तरह ये का। बहुत कारीगर का काम है इसको सीखने के लिए 2 साल चाहिए ठीक फिर है। जाकर बंदा ट्रेन होता है आपने तो ये सीखा होगा बचपन में ही। मैंने 25 साल पहले काम किया था अब बुढ़ापे में फिर दोबारा शुरू कर दिया तो उस वक्त तो ये प्रोफेशन था बाकायदा हाँ जी। अब तो वो प्रोफेशन नहीं रहा हाँ जी। अभी आप बना रहे हैं तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं हाँ बहुत ज़्यादा हो रही है भाईजान जिंदगी में एक देख लिया फिर मेरे साथ के काफ़ी बंदे आपने फौत हो गए हैं आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि दोबारा आपने डोर बनाने का मौका मिलेगा ख्वाबो ख्याल में नहीं था सही। इतनी हुकूमतें बदली हैं तो ये मरियम नवाज का बहुत शुक्र अदा करते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम मुझे थोड़ा सा किया। ये समझाएंगे किस तरह से लपेट रहे हैं भाईजान ये इसका ना लेबर है ये ठीक है ये लेवल है हाँ ये लेबर है ठीक है ये लेवल के लिए हाँ ये लेबर ये देखें नाज़रीन ये जो शीशे की बोतल जो है यहाँ पे लगाई हुई है ये लेवल के लिए है और ये आपने लगाई हुई है ये हाथों ना कटे ठीक है क्योंकि अब ये तेज हो गई हुई है हाँ ना तेल लग गई इस पे जो मांझा होता है वो हाँ। बेसिकली इसकी धार बना रहा होता दार बना रहा है है इसको कोई ऐसा तो नहीं बना दिया कि ज्यादा ना तेज ना हो जाए? ना तो इसकी दार जो बहुत तेज होगी इसका खत्म कर देगा ये शीशा अच्छा जरा फालतू होगा ना ये बराबर कर देगा बराबर कर देगा ठीक है अभी इसका क्या तरीकेकार क्या है पिन्ना लपेटने का
हाँ भाईजान तुम्हारे सामने देख रहे हैं, आप कैसे लपेट रहे हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि ये एक सीक्वेंस से लपेट रहे हैं, ये मैं तो नहीं लपेट सकता, मैं तो लपेटूंगा, मैं तो अन्य वाले लपेटूंगा। कोई नहीं लपेट सकता, ये कारीगर लपेटेगा। ये कारीगर लपेटेगा। हाँ जी। अभी ये को पिन्ने की क्या मालियत बन रही है, कितने में भाईजान हम काम कर रहे हैं मालकों का, पहले के बाद जाके सेल करेंगे। अभी सिर्फ आप बना रहे हैं? हम बना रहे हैं। कितने पिन्ने बना लेते हैं रोज? रोज बन जाते हैं 20-25 पिन्ने। 20-25 पिन्ने? हाँ। सही। हाँ। और ये मतलब कि सूख गया हुआ है। हाँ, नाज़रीन, अब ये वाकई बिल्कुल सूख गया हुआ है और इसके ऊपर वो जो एक डोर वाली फील है वो भी महसूस हो रही है। और ये मैं चाहूँगा हम बल्कि आपको ये दिखाते हैं, ये जब ये लपेटना शुरू करते हैं, प्लीज़ आप ये शुरू करें। ये बाकायदा तौर पे एक सीक्वेंस के साथ जो है ये लपेट रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये धागे अगर आपस में मिक्स हो गए तो भी मसला है, क्यों जी ऐसी है। और ये देखें कि पिन्ने तैयार कर रहे हैं, कितने पीस का तैयार कर रहे हैं जी? 2 पीस का। 2 पीस का। हुकूमत के SOPs क्या है इस हवाले से? हाँ, मतलब इसका कोई तल्क नहीं, 2 पीस का करें, 3 पीस का करें, वो मसला है। 4 पीस का करेंगे वजन हो जाएगा, बूढ़े बंदे चला नहीं सकेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन वो आसानी के लिए 2 पीस का ही कर रहे हैं। वो चरखी 2.5 पीस की होती थी? चरखी तो होती थी 6-6 पीसों की, 8-8 पीसों की, 12-12 पीसों की। उस पर भी क्यों पाबंदी है? उसमें ना मोटी डोर लग जाती है, अच्छा लपेटी जाती है। ठीक है। अब पिन्ने पर मोटी डोर नहीं लपेटेंगे, गिर जाएगी ऊपर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसलिए पिन्ने का रूल निकाला है, यही करके ना वो सोच समझ के निकाला, सही निकाला। हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि ये आप अरसा दराज से बसंतें देख रहे हैं, आपने तो बचपन से देखी हाँ होंगी, ये अचानक बसंत खूनी कैसे हो गई? मतलब कि ये अचानक इसके नुकसान कैसे भाईजान नुकसान जो हो रहा था ना, ये मछली पकड़ने में डोर होती है हाँ ना, जी। इसका छोटा सा प्लांट होता है, ठीक है, उसमें प्लांट में डोर लगती है मछली पकड़ने में, वो टूटती नहीं है। वो केमिकल जिसे कहते हैं? हाँ, जिसे केमिकल कहते ठीक हैं, है। वो हमारे से नहीं लगेगी वो। ठीक है। वो मशीन लगाती है, उसमें लिक्विड पाते हैं, शीशे पाते हैं, बहुत बहुत तेज वाले। ठीक है। उसको लोगों ने वो बनाना शुरू कर दिया? वो लोगों ने वो बनाने शुरू कर दिया, और लोगों ने उड़ाना भी शुरू कर दिया? उड़ाने कर दिया। वो बेसिक जो नुकसान कर रहा था वो कर रहा था? ये डोर है बिल्कुल देहाती डोर, ठीक है, समझते ना, सूती हाँ। डोर इसको बोलते हैं। हाँ। इसका तो कोई नुकसान है ही नहीं, अंग्रेजों को टाइम का ये काम शुरू हुआ था। ठीक है। ते जो यानी डोर आई पहले जब ये महफूज बसंत होती थी तब ये उड़ रहा था? उड़ रही है। ये डोर गिरेगी ना नीचे, टूट जाएगी गिरते साथ, हाथ लगाए टूट जाएगी, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। इसकी कोई इतनी ताकत नहीं, कोई इसका तेजी नहीं है जो नुकसान करे। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये देखें आप वो उसी तरह से पिन्ने जो है वो रोल कर रहे हैं, पिन्ने लपेट रहे हैं। और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि 25 से 30 जो है डोर की तैयारी में मसरूफ़ है। ये बाकायदा तौर पे एक प्रोफेशन था। ये जब ख़तरनाक हुआ, जब ये खूनी खेल बना, तो बावजूद इसके कि हम खुद भी बड़ा सेलिब्रेट करते थे, हमें खुद भी बड़ा मज़ा आता था, लेकिन अगर कोई भी ऐसी इंटरटेनमेंट की कोई एक्टिविटी है, कोई फेस्टिवल है, अगर उसमें किसी की भी जान के जो है ख़तरा है या मुतवक्के जानी नुकसान का वहाँ पे ख़दशा मौजूद है, तो हम उसके हक़ में नहीं है। लेकिन अभी ये एक टेस्ट केस के तौर पे लाहौर में जो है बसंत मनाई जा रही है। अल्लाह करे कि ये महफूज रहे, किसी के भी घर का जो जवान है वो इसकी ज़द में, इस डोर की ज़द में ना आए। और अगर ये महफूज रही तो दोबारा ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक अच्छा फेस्टिवल था, एक अच्छा इवेंट था जिसको लाहौर वाले जो है इंजॉय भी करते थे। लेकिन फिर दोबारा वही बात है कि अगर इससे किसी की भी जान को कोई ख़तरा है या कोई मुतवक्के जानी नुकसान का खदशा है तो फिर ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये महफूज बसंत होती है तो फिर मेरा ख्याल है कि इसको रेगुलर की बुनियाद पर शुरू करना चाहिए। इससे लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ था। सर बसंत के हवाले से बता दें, बसंत ये आ रही है तो उस हवाले से आप लोगों की क्या तैयारी है? 6, 7, 8 फरवरी लाहौर में बसंत होगी। गवर्नमेंट की तरफ से परमिजिबल काइट फ्लाइंग के दिन है 6, 7, 8 ऑफ फेब। इसके बीच में आप पतंग भी उड़ा सकते हैं। और ये पूरे लाहौर में, कि कोई स्पेसिफाइड जगह नहीं है कि ये पार्क होंगे या वॉल्ड सिटी होगा या अंदरून शहर होगा। पूरे लाहौर के अंदर, पूरे लाहौर डिस्ट्रिक्ट में आप पतंगबाजी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है, उस पर पाबंदी इन 3 दिनों के लिए उठाएगी। अब इसके अंदर क्या चीज अलाउड नहीं है वो पता होना चाहिए कि इसके अंदर चरखी अलाउड नहीं है। एक सर्टेन साइज दिया है गवर्नमेंट ने कि इस साइज की पतंग होगी, पिन्ना होगा, कॉटन थ्रेड होगा जिसके ऊपर मांझा लगा होगा, और मांझे की स्पेसिफिकेशन ये होंगी जो कि लाइसेंस याफ्ता जिन लोगों ने अप्लाई किया और वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो इसको प्रिपेयर करेंगे, जिस पे चेक रखा जाएगा कि धाती डोर, नायलॉन की तार या इस तरह की चीजें जो कि लोगों की जिंदगी खतरे में डालती हैं वो ना हो। अच्छा सर मुझे बताएं कि इसकी खरीदो फरोख्त के लिए पहले से इजाजत दे दी जाएगी, क्योंकि ये तो 3 दिन है बसंत के? ये 3 दिन है बसंत के। 1 फेब से आप इसकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ठीक है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त जारी है। जिन लोगों को लाइसेंस दिए वो इसको बना सकते हैं, ये अपना स्टॉक इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते। बेचने के दिन यकम से पहले नहीं बेचेंगे। यकम से पहले नहीं बेचेंगे। यकम फरवरी से ये बिकना शुरू हो जाएगी। फिर मार्केट में आप खरीद सकते हैं लेकिन उड़ा नहीं सकते। ठीक है। 6, 7, 8 को आप उड़ा भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और आप ये फेस्टिविटी एंजॉय भी कर सकते हैं। अब इसमें सेफ गार्ड्स गवर्नमेंट ने क्या किए? गवर्नमेंट ने कहा कि
लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाना है। तो ट्रैफिक के वाले से कोई एसओपीज बनाई गए? बहुत सारी बनाई गई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा खतरा इस सारे प्रोसेस में किसको होता है? मोटरसाइकिल सवार। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं और आप तो पतंग उड़ा रहे हों और हमारी डोर से किसी बंदे का गला कट जाए तो हम जवाब दें ना उसके, फिर हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसी कोई डोर किसी के वो फिर ना जाए, उसके लिए मोटरसाइकिल्स पे सेफ्टी वायर्स इंस्टॉल कराना। गवर्नमेंट ने कहा कि हम 10 लाख तारें लोगों के बाइक्स पे खुद लगा के देंगे, तो एक तो गवर्नमेंट की तरफ से वो चीज आ गई। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा कि लोगों को इनकरेज करने के लिए कि आप इन 3 दिनों में आप कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, तो उसके लिए उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। 500 से ज्यादा बसेस, यंगो, इन ड्राइव, 10,000 रिक्शा जिसपे ब्रांडिंग हुई होगी, इस पे आपने जहां ट्रेवल करना है लाहौर में आप करते रहे, वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। उसका फायदा ये होगा कि आप बाइक की बजाय ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करें ताकि आपकी सेफ्टी। अगर आप तार यूज नहीं करते तो उसकी मद में आपको तार यूज नहीं करेंगे तो आप पे फाइन भी होगा, आपको पकड़ के बंद कर। अच्छा सर, एक चीज पूछ रहा हूँ कि इसका एक पोस्ट बसंत इफेक्ट भी आना है। अब दोबारा से लोगों की छतों से जो आपने पतंगे और डोरें लेके भी जानी है कि रात के अंधेरे में शुरू ना हो जाए, तो उसके लिए भी आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे बसंत के दिन निकले तो इसको आपने छतों से दोबारा रिमूव कैसे करना है इसको? इससे पहले पतंगबाजी ना हो इसको इंश्योर कर रहे हैं, इसके बाद पतंगबाजी ना हो इसको भी इंश्योर कर रहे हैं। उसके लिए हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे भी हम डिपेंड करेंगे, हम अपने ड्रोन्स पे भी डिपेंड करेंगे, हम अपने बाकी इदारे जो हमारी काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस बनी है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो लोग जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन बनाते हैं वो आए, लाइसेंस लें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ मिलके उन जगहों को विजिट करें जहां पतंगे बन रही हैं, जहां डोर बन रही है, उसको चेक कर लें कि ठीक क्वालिटी की है, क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज जो बैंड है वो तो नहीं है। तो ये सारी चीजें करने के लिए पब्लिक को हमने साथ एक उसमें स्टेक होल्डर बनाया। वो एसोसिएशंस वाले हमारे साथ उन 829 मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएंगे, चेक करेंगे कि प्रोसेस ठीक है, और फिर जब ये पतंगबाजी के दिन परमिसिबल जो दिन है वो खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ये वापस उसी तरह बैन होगा जैसा पहले था। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक छत पे 10 गुड्डे या पतंगे पहुंच चुकी हैं या डोर मौजूद है, इसको क्या कोई इसको वापसी का भी कोई सिलसिला बनाएंगे कि अब चूंकि आपने वापसी का नहीं है, वो आप अपने पास रख लेंगे लेकिन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने खरीद ली और हो सकता है 10 पतंगे बच गई हैं तो आपने रख दी हैं। मेरे ख्याल है इसके बाद आपको इस पे कार्रवाइयां तो करनी पड़ेंगी क्योंकि पाकिस्तानियों को दोबारा ये बताना पड़ेगा कि भाई ये उसी तरह से बैन है। ये ना हो कि उसके बाद भी पतंगे उड़ती हों। हमने गवर्नमेंट ने 3 दिन के लिए अलाउ की, 3 दिन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया लोगों की सेफ्टी पे। ठीक है, लोगों ने फ्री ट्रांसपोर्ट दी, लोगों को आपने सेफ्टी वायर्स दी कि आपकी जिंदगी हम महफूज बनाना चाहते हैं, लेकिन इट कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। जब वो बैंड है तो बैंड है, फिर पब्लिक ने हमारा साथ देना है। उन 3 दिनों के अलावा आपने पतंगबाजी नहीं करनी। एक चीज है, क्योंकि पहले जब पतंगबाजी होती थी तो एक कल्चर था कि हवाई फायर, जुआबाजी, इसको भी आप इसके भी कुछ बना रहे हैं? ये सारी खराफात जो इससे एसोसिएटेड हैं जो कुछ जगहों पे होती थी, उस पे हमने डी वेपनाइजेशन और एरियल फायरिंग पे क्रैकडाउन कल से हमने ये मीटिंग करके शुरू कर दिया कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एरियल फायरिंग वाले हॉटस्पॉट्स, वो लोग जो इस सिस्टम में कभी इन्वॉल्व रहे हैं, जिन पे पर्चे हुए हैं, उन सबको हम फिर से पकड़ेंगे, उनसे श्योरिटी बॉन्ड लेंगे, उनको बताएंगे कि ये आपकी जिम्मेदारी है, इस मौके पे ये चीज नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हमने ये चीज कंट्रोल की न्यू ईयर नाइट पे की, 14 अगस्त पे की, और मौकों पे आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कंट्रोल रहा। तो इन दिनों में कहीं पे ऐसी शरारत ना हो, उस पे तवज्जो देंगे, लेकर ना हो, ऐसी चीजें ना हो जो कि अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। उस पे क्रैकडाउन कल से हमने शुरू। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया कि पतंगबाजी ये जैसे ही बसंत खत्म होगी उसके बाद आप ड्रोन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे लोगों को ये बताने के लिए कि उसी तरह से पाबंदी है जो पिछले 10-12 साल से आप लोगों पे लगी हुई थी, बावजूद इसके कि आपकी ये छतों पे पतंगे और डोर पहुंच गई, आप इसको उड़ा नहीं सकते इन 3 दिनों के बाद। तो मैं ड्रोन के वाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक खबर चली थी कि शायद 2026 में पंजाब पुलिस को कुछ ड्रोन दिए जाएंगे जो 15 की कॉल पे शायद रिस्पॉन्ड करेंगे या जाके फौरी तौर पे क्राइम स्पॉट को जो है सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बता दें कि क्या वो ड्रोन्स अभी इस पे चल रहा है या दिए जा चुके हैं, और उन ड्रोन्स का क्या काम होगा? ये मौके पे जाके रिकॉर्डिंग्स करेंगे या जो पोटेंशियली वो एक मुलजिम होगा उसके ड्रोन्स का सिस्टम हमने शुरू कर दिया लाहौर में। सीएम साहिबा का हुक्म ये था कि बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये चल रहा है, लंदन पुलिस भी यूज करती है। जैसे ही 15 की कॉल आती है, सर्टेन टाइप ऑफ केसेस में कोई ऐसी चीज होगी जो अंदरून शहर की किसी गली से मुतालिक है, तो वहां ड्रोन नहीं भेजना। किसी ऐसे पब्लिक पार्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, किसी मेन रोड पे कोई एक्सीडेंट है, कहीं पे लड़ाई हो गई है लोगों की, कहीं पे
पतंगबाजी हो रही है, कोई ऐसी खिलाफे कानून चीज हो रही है जिसमें आपका ड्रोन की कैपेसिटी है कि वो टाइमली पहुंच जाए और उसको रिकॉर्ड कर ले, एविडेंस बना ले, ठीक है, तो उस चीज के लिए हम ड्रोन अभी भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारे सारे क्राइम सीन पे नहीं, लेकिन मेजर क्राइम सीन्स पे हम उनको भेज रहे हैं। कहीं मर्डर की कॉल आती है, किसी सड़क पे ऐसी कोई चीज होती है, होगा क्या, ड्रोन पहले पहुंच के वहां पे होवर कर रहा है और वो रिकॉर्ड कर रहा है सारी चीज। क्राइम सीन के पास से ये चांस है कि उसके अंदर जो बंदा दौड़ के निकला वो पता लग जाए किस हुलिये का था, ठीक है। किस गाड़ी में बैठा, उस गाड़ी को अगले कैमरों की फुटेजेस में देखा जा सकता है, कैमरा से, हुलिये से देखा जा सकता है, फेशियल रिकग्निशन से देखा जा सकता है। क्राइम स्पॉट को भी जो है वो सिक्योर करेगा कि कौन इसको क्राइम कौन आया, किसने क्या किया, उसने रिकॉर्ड करना है। उसका काम ड्रोन का ये है मौके पे पहुंच के रिकॉर्ड कर लेना। इससे हमें मदद मिलेगी एविडेंस को प्रिजर्व करने में। इससे हम एविडेंस जनरेट कर सकते हैं कि जी उस वक्त जब ड्रोन पहुंचा है तो इतने लोग लड़ रहे थे, इतने बाईस्टैंडर्ड्स थे, बाईस्टैंडर्ड्स से कि आप और मैं रुक गए और हम देखने लग गए, बाद में पुलिस आ गई मौके पे, हमें भी पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। तो उसकी बजाय ये फुटेज बताएगी कि नहीं हम तो यहाँ से गुजर रहे थे और रुके हुए थे, हमारी लड़ाई में कोई क्या मुख्तलिफ टीम्स होंगी जो ड्रोन ऑपरेटर्स होंगे? ये मुख्तलिफ, ये हमारे 6 डिवीजन वाला काम है। 6 डिवीजन में सेफ सिटी ने हमें ये इसकी टेस्टिंग भी चल रही है और हम प्रैक्टिकली ये कर भी रहे हैं। इसको हम हर क्राइम सीन पे नहीं भेज सकते, ठीक है। ये सर्टेन टाइप ऑफ क्राइम सीन पे भेजेंगे। कहीं से कॉल आई के आग लग गई है, कहीं से कॉल आई कि पब्लिक किसी पार्क में कोई ऐसी चीज हो रही है, ऐसी जगहों पे जहां पॉसिबल है वहां जरूर भेजेंगे। हर डिवीजन के अपना सेटअप होगा ड्रोन का, और सेफ सिटी और लाहौर पुलिस मिलकर इसको कर रहे हैं। और फायदा ये हो रहा है कि हम बिफोर टाइम एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं। अब पतंग भी पकड़ी, अलर्ट आया 15 पे कि पतंगबाजी हो रही है, ड्रोन गया, वीडियो भी बना ली। अब जब घर गए उसके वालिद को, तो वालिद ने कहा कि जी मैं तो कसम उठाता हूँ कि हम तो पतंग उड़ाते नहीं है। तो उनको वीडियो दिखाई तो उनका बच्चा पतंग उड़ाते हुए नजर भी आ रहा था, और उसको वीडियो दिखाई कि पतंग उड़ा भी रहा था, और पुलिस को देख के उतारी भी है और छुपा दिया अंदर। तो वो फुटेज जब उसके वालिद को दिखाई तो फिर उसको ठीक है, मतलब कि जहां जहां पे ड्रोन से आप फायदा ले सकते हैं वो एविडेंस वो हम कलेक्शन हो बिल्कुल, या क्राइम स्पॉट को सिक्योर करने के हवाले से हो, तो आप वो अभी उस पे वर्किंग चल रही है और कहीं ना कहीं आप यूज भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पे यूज कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब, और ये जो सिस्टम था इसने मुझे बड़ा हैरान किया था। यहाँ की बाकी जो चीजें थी वो भी बड़ी हैरानकुन थी, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि ये जो एआई सिस्टम था जो प्रिडिक्ट करता है कि आज की इस इलाके में कितने क्राइम जो है ऑकर हो सकते हैं और कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं, किस नौयत की वारदात होगी, वो ये बताते हैं कि हम मुतलका थाने को पहले बता देते हैं कि आपके फला सिस्टम में फला इलाके में सिस्टम हमें ये बता रहा है कि इस नौयत की वारदात हो सकती है। तो वहां पे हम पहले से जो है फोर्स लगा देते हैं, और जब फोर्स मौजूद होती है तो जितने भी ये जराइम पेशा नासिर होते हैं ये फोर्स से बचने की कोशिश करते हैं। पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि ये जहाँ पे खामोश रहेंगे वहां पे ये बुराई बढ़ेगी। तो जहाँ करप्शन हो, जहाँ बुरा रवैया हो, जहाँ क्राइम में पुलिस वाला इन्वॉल्व हो, जहाँ कोई ऐसी चीज जो उसको नहीं करनी चाहिए वो करे, फौरन रिपोर्ट करें। 1787 आईजी के कंप्लेन सेल पे करें, मुझसे आके मिल लें। ये तमाम काम आप करेंगे तो हम मिलके इस इदारे में से वो एलिमेंट्स जो कि बुरे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से पूरी पंजाब पुलिस बदनाम होती, उनको हम वीट आउट कर सकते। ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि ये सर बता रहे हैं कि मेरे सामने तो कोई भी पुलिस एहलकार आएगा तो मुझसे तो अपने जो है इखलाक के जौहर दिखा के ही बात करेगा। वो आपसे अगर बदतमीजी कर रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुतलका अथॉरिटीज तक बताएं, रिपोर्ट करें। क्यों जी, ऐसी है सर? बिल्कुल ऐसे है। और आप रिपोर्ट करेंगे तो सर उसको जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर तो उस शख्स को ग्रूम किया जा सकता होगा ग्रूम किया जाएगा, या अगर ये महसूस किया जाए कि पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट और इसकी इज्जत के लिए बेहतर नहीं है तो फिर डिपार्टमेंट जो है सख्त नौयत के फैसले भी कर सकता है। तो बहरहाल ये जो है मेरे ख्याल बतौर शहरी हमें जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम जब इस चीज को रिपोर्ट करेंगे तो फिर इस तरह के एलिमेंट जो है पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट से एलिमिनेट होंगे। ये आज का प्रोग्राम था। आप इस प्रोग्राम के हवाले से क्या राय रखते हैं अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।